बच्चों, क्या फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं? क्या फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं? क्या बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फिर भी वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा? और ना जाने ऐसे कितने ही क्वेश्चन है आपके मन में, और उन क्वेश्चन के आंसर के लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, अभी मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। आप और मैं उन क्वेश्चनों का जवाब जब तक नहीं दे सकते जब तक हमें यह पता ना हो कि फोर्स होता क्या है और फोर्स किस काम में आता है। तो बच्चों चलिए समझते हैं कि फोर्स क्या है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, पुल करते हो या हिट करते हो और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई हुआ है। ये चीज क्लियर है बच्चों? क्रिकेट तो आप खेलते ही होगे ना, तो जब आप बैट से बॉल को हिट करते हो तो आपने एक्चुअल में क्या करा? आपने बैट से बॉल को पुश करा। बच्चों उसकी वजह से क्या हुआ? बॉल की डायरेक्शन जो थी वो चेंज हुई। पहले बॉल सामने से आ रही थी, अब बॉल किसी और डायरेक्शन में जा रही है। और बच्चों इसके अलावा क्या हुआ कि जो बॉल की स्पीड थी वो भी चेंज हुई। तो बच्चों इस केस से हम क्या समझ सकते हैं कि हमने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया और बॉल की डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हुई। तो याद हो कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं? तो हाँ बच्चों, हम फोर्स से ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों हमने अभी क्रिकेट के एग्जांपल में देखा। बच्चों आपके घरों में मम्मी रोटी बनाने के लिए आटा तो गूंथती होंगी ना? हाँ, तो बच्चों आज एक काम करना, हाथ धो के आटे को अपने हाथों से पुश करना। आप ये चीज देखोगे कि जो शेप पहले आटे की थी अब वो शेप आटे की नहीं है, आटे की शेप में थोड़ा सा चेंज आया है, राइट? तो बच्चों इस चीज से हमने क्या देखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की शेप में क्या हो रहा है बच्चों? चेंज आ रहा है, राइट? बच्चों अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि क्या फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज ला सकते हैं? तो हाँ बच्चों, हम फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज ला सकते हैं, जैसे कि बच्चों अभी हमने आटे के एग्जाम्पल में देखा। और ना जाने बच्चों ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं हमारी डेली लाइफ में जहाँ पर हम फोर्स का यूज़ करते हैं। कंटेनर का ढक्कन खोलने से लेके गेट खोलने और गेट बंद करने तक, राइट? किसी भी चीज़ को उठाने और रखने में हम फोर्स का यूज़ करते हैं। बच्चों अभी तक हमने ये चीज़ समझा कि फोर्स है क्या। अब हम ये देखते हैं कि फोर्स को हम लिखते कैसे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। इट इज अ पुश अ पुल ऑन अ बॉडी दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट। इट इज नोन एज फोर्स। The SI unit for force is Newton. The force can do three things on a body. First, it can change the shape of a body. Second, it can change the speed of a body. And it can change the direction of a body. बच्चों अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ी है कि फोर्स क्या होता है, लेकिन अब एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या फोर्स के टाइप भी होते हैं, और अगर फोर्स के टाइप हैं तो फोर्स के कितने टाइप होते हैं? तो बच्चों फोर्स के दो टाइप होते हैं। There are two types of force. First, balanced force. Second, unbalanced force. बच्चों एक हमारे दोस्त हैं चीकू जी, कल वो रोड पे अपनी कार को धक्का दे रहे थे, लेकिन बच्चों हैरानी करने वाली बात यह है कि कार को वो धक्का तो दे रहे हैं लेकिन फिर भी कार 1 सेंटीमीटर भी मूव नहीं करी। तो बच्चों अब आपके छोटे से दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर आखिर ऐसा क्यों हुआ?
आखिर ऐसा क्यों हुआ कि चीकू जी धक्का तो कार को दे रहे हैं लेकिन फिर भी कार 1 सेंटीमीटर भी मूव नहीं करी? तो बच्चों इसका आंसर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से कार ने 1 सेंटीमीटर भी मूव नहीं करा। तो अब एक क्वेश्चन आपके मन में और होगा कि सर फ्रिक्शन क्या होता है? बच्चों फ्रिक्शन एक सरफेस पे लगने वाला फोर्स है। इस एग्जांपल में जो फ्रिक्शन है वो कार के टायर और रोड के सरफेस पे लग रहा है और इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो चीकू जी के फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में है और बच्चों इसलिए जो कार है वो मूव नहीं कर पा रही। इस टर्म को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स बच्चों वो फोर्स होते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है वो बराबर है और इसी वजह से दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं बच्चों? क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है और इसीलिए बच्चों बैलेंस फोर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। जो उसकी पोजीशन होती है उस पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आता और इसीलिए बच्चों हमारे जो चीकू जी हैं वो कार में फोर्स लगाने के बावजूद भी कार को 1 सेंटीमीटर भी मूव नहीं करवा पा रहे। बच्चों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन ये था कि क्या हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट फिर भी मूव ना करे? तो हाँ बच्चों ऐसा हो सकता है और ये बच्चों क्यों होता है? बैलेंस फोर्स की वजह से होता है। आई होप आपको बैलेंस फोर्स समझ में आया होगा। बच्चों अभी तक हमने ये चीज देखी कि बैलेंस फोर्सेस होता क्या है। अब हम ये देखते हैं कि बैलेंस फोर्स को हम लिखते कैसे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। फोर्स आर सेड टू बी बैलेंस इफ फोर्स नलिफाई ईच अदर एंड रिजल्टेंट फोर्स इज 0। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आई होगी। बच्चों अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या कभी भी चीकू जी अपनी कार को रोड से नहीं हटा पाएंगे? क्या वो यूं ही धक्का मार मार के भगवान के पास चले जाएंगे? हाँ, और उनकी कार रोड से भी नहीं हटेगी? तो नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बच्चों बैलेंस फोर्स में हमने ये देखा था कि जो फोर्स चीकू जी अप्लाई कर रहे हैं और जो फ्रिक्शन फोर्स है दोनों की वैल्यू, दोनों के मैग्नीट्यूड जो थे वो बराबर थे। तो क्यों ना बच्चों चीकू जी की हेल्प मैं कर दूं। उसकी वजह से क्या होगा कि अब अगर कार को मैं भी धक्का लगा रहा हूं और चीकू जी भी धक्का लगा रहे हैं तो हम दोनों का जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा और जब फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तब कार उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में हम कार को ले जाना चाहते हैं। बच्चों इस टर्म को हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स और बच्चों मोशन के लिए अनबैलेंस फोर्स होना जरूरी है। अभी तक बच्चों हमने अनबैलेंस फोर्स को समझा, लेकिन अब हम देखते हैं कि अनबैलेंस फोर्स को लिखा कैसे जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं। Opposite force act on a body. Body move in the direction of greater force, which bring the body in the motion is called unbalanced force. तो बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ा फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा।